वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस केज के वाले से। ये जो केज है ये डबल पोर्शन है, यानी कि नीचे भी जो है रख सकते हैं परिंदे और ऊपर भी रख सकते हैं। तो इसका जो टोटल ओवरऑल जो साइज़ है वो है 5 फीट लंबाई में है, 4 फीट जो है चौड़ाई में है और गहराई जो है तकरीबन 2 फीट है। तो इसका जो तरीक़ाकार है बनाने का बहुत सिंपल है। इसको बनाने की जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर लिंक में आ रही होगी। ये जो है हमने जो इस्तेमाल करी है वुडन, वो इस्तेमाल करिए पौने की, क्योंकि कुछ इतना साइज़ होता है तो ये साइज़ है, ठीक है। वरना जो है इस तरह की 1 बाय 1 पे बनाएंगे तो ये ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो इस लिहाज से आप इसको बना सकते हैं। इसमें छोटे साइज़ भी मैंने बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसका हाफ़ पोर्शन और से भी छोटा 1 बाय 1 वाला। तो ये जो साइज़ है इस तरह से है। इसमें जो जाली हमने इस्तेमाल करी है बड़े खानों वाली है, तो ये आप किसी भी किचन मार्केट से मिल जाती है। और जो हमने कवरिंग करी है इसके ऊपर, और हमने वो ये फैंसी वुडन से करी है, इसको गोला कहते हैं। तो ये कवरिंग के लिए भी होती है और ख़ूबसूरती के लिए भी होती है। इससे आपकी जो है काफ़ी हद तक केज की जो जाली है वो अपनी जगह पे टिकी रहती है। और अगर इसको निकालने की कोशिश करें तो इतनी आसानी से नहीं निकलती। तो इसको जो है मैंने सिक्योर किया था पहले स्टेपलर से, ताकि ये टिक जाए, और उसके बाद फिर हमने ये वुडन लगाई तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो गई। इसके साथ जो इसका दरवाज़ा है वो देख सकते हैं कि हमने जो है एक चटकनी लगाई हुई है, तो ये पूरा बड़ा दरवाज़ा ओपन हो जाता है। तो इसमें आप पूरा जो है एंटर हो सकते हैं, कहीं भी आपको इसमें ईज़िली रीच कर सकते हैं बड़े दरवाजे से। तो और इसमें जो छोटा दरवाज़ा हमने लगाया है वो कुछ इस तरह का है, जो कि ऐसे ओपन होता है। यहाँ से आप जो है इसका दाना वाना पानी वानी डाल सकते हैं और यहीं से छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ से एंटर भी कर सकते हैं हाथ से। तो ये एक ऑप्शन है। तो ये एज अ बड़े जो परिंदे होते हैं, जैसे थोड़े से हैवी होते हैं, ऐसे अगर आप मुर्गी रखना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये वाली जाली के नीचे बड़ी वाली जाली लगानी पड़ेगी। तो आपको जो है ये वाली जाली लगानी पड़ेगी। ये जो मोटी वाली जाली है ये लगाएंगे तो इसके ऊपर वज़न बहुत आराम से जो है वो इजीली खड़े हो सकते हैं। उसके ऊपर ये वाली जाली लगाएंगे ताकि उनके जो पंजे हैं वो उसमें फंसे ना। और उसके बाद फिर एक और पतली जाली लगा दें ताकि इजीली वो कोई इशू ना हो, क्योंकि जब वो कुछ करेंगे अपना काम तो वो सारा का सारा नीचे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे जमा ना हो। क्योंकि हम लगाना चाहें तो यहाँ पे भी MDF की शीट लगा सकते हैं मोटी वाली, लेकिन वो गंदी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए हमने लगाया है ये सफाई के लिए ट्रे। तो ये सफाई करने वाली ट्रे, तो इस तरह की सफाई करने वाली ट्रे को आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर एलुमिनियम लगा दें या मेटल की जो है पूरी की पूरी शीट लगा दें, तो जो भी वो गंदगी करते हैं सारी नीचे आ जाएगी और यहाँ जमा हो जाएगी और इसको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और भी है कि जो कि सेल्फ़ क्लीनिंग हो, तो उसके लिए आप एक सेटिंग ये कर सकते हैं कि ये मैंने थोड़ा रफली सा बनाया है, इसलिए थोड़ा सा कि ये मैंने सेल करने के लिए ना यूज़ करने के लिए बनाया, सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है कि इस तरह से बनाया जा सकता है। तो जब आप बनाएंगे तो वो प्रोफेशनल होगा। तो इसमें एक सिस्टम ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा टिल्ट सिस्टम हो। ये जो बोर्ड है ये थोड़ा सा टिल्ट हो, यानी कि आगे की तरफ झुका हुआ हो। कहीं भी झुका हुआ हो तो जो भी वो होगा उनका वेस्ट वो आगे आगे नीचे गिर जाएगा ऐसे, या कहीं ऐसी जगह पे या पीछे की तरफ। तो ये भी सिस्टम पक्का लगा सकते हैं जिसमें वो सेल्फ क्लीनिंग होती रहे। उसके बाद ये जो जॉइंट्स हैं ये भी आप देख सकते हैं। ज़्यादातर मैंने पूरी की पूरी ग्लू करी थी हर जॉइंट्स में। साथ में जब हम किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से हम नहीं कर सकते, कील वगैरह नहीं लगा सकते, तो इस तरह का जो है लगाते हैं स्क्रू साइड पे, ठीक है। 45 डिग्री पे स्क्रू लगा दिया तो ये अब जो है कंफर्म जो है पक्का चीज़ हो गई है।
और काफ़ी हद तक ये स्टडी है। तो काफ़ी हद तक स्टडी जो है केज बना है। तो इसमें और ज़्यादा मजबूती लाने के लिए आप 1x1 वाली वुडन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें कि कितनी कॉस्ट आ गई है इस केज में, तो अंदाज़न समझ लें कि 2-2-2.5 की जो है वुडन है, पौने पे पौने की। और ये जाली लगाई है हमने तकरीबन समझ लें 2000 के अंदर आई है, क्योंकि 5 फीट की लेंथ में थी तो हमें सस्ती मिली है। अगर आप छोटी लेंथ में जाएंगे तो वो काफ़ी महंगी पड़ेगी। तो बड़ी लेंथ की जो है जो नेट है वो हमें तकरीबन 2000 के करीब पड़ी है। और कीलें और स्क्रू वगैरह आप लगा सकते हैं 100 रुपये के अंदर अंदर, क्योंकि हमने ऊपर से भी इसकी MDF की कवरिंग करी है। तो वो जो शीट है, ये बैक शीट, ये तकरीबन हमें 800 की पड़ी है। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं 50 रुपये की पड़ी हमें इस तरह से। और ये जो कब्ज़ा है, कब्ज़ा 5 फीट का होता है, ठीक है, ये हमें पड़ा 260 का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तक कॉस्टिंग आ सकती है आपकी इस तरह के केज को बनाने में। तो समझ लें 6000 या 6500 या 8000 तक के अंदर अंदर आपका एक अच्छा केज बन सकता है, इतने बड़े साइज़ का, या इससे भी बड़ा अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो। लेकिन आपको पहले से सारी चीज़ें कंफर्म करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो नेट है ये इतना इजीली नहीं मिलता। तो आपको पहले सारी चीज़ें कंफर्म करनी पड़ेंगी, साइज़ कटवाना पड़ेगा। फिर हमने जो बैक लगाई है इसके पीछे वो 1 सूत की है, और ऊपर भी हमने लगाई है तो भी 1 सूत की है, और यहाँ पे भी 1 सूत की हम लगा सकते हैं। या मेटल की शीट लगाएंगे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो गंदगी वगैरह ज़्यादा करते हैं, पानी वानी गिरता है तो इशू हो सकता है। तो ये एक बेहतरीन केज आप बना सकते हैं। और अगर इसको और ज़्यादा फैंसी करना है अगर आपने, तो इस जाली की जगह आप लगा सकते हैं आर्किलिक की 1 mm की शीट, तो और ज़्यादा फैंसी हो जाएगा। सामने से आपको देखेगा आपके परिंदे, इसको आप रूम में भी रख सकते हैं। तो इस तरह का केज वुडन पे, PVC पे, मेटल पे मैंने बनाया है ऑलरेडी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैट्स वर्कशॉप केज लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी, इनको देख के आप अपना खुद का केज ही बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।